पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि पाइथन होता क्या है, मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया था और मैंने एक कोर्स का स्टार्ट किया था। मैंने ये बताया था कि मैं क्या क्या बताने वाला हूँ, हम क्या सीखने वाले हैं इस कोर्स में। इस पाइथन के बिगिनर्स कोर्स में मैंने पूरी डिटेल बताई थी, पूरा हिस्ट्री दी थी पाइथन की, क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं और कितना ज़्यादा पॉपुलर है ये लैंग्वेज। तो आज इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, हम ये देखते हैं कि पाइथन कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हो, कैसे आप सेटअप कर सकते हो और अपने सिस्टम में पाइथन कैसे रन कर सकते हो। क्योंकि पाइथन के प्रोग्राम्स बनाने के लिए आपको इन्वायरमेंट सेटअप करना पड़ेगा, जो कि जिसके बिना आप उस प्रोग्राम को रन नहीं कर सकते हो। क्योंकि कुछ डेफिनेशंस होती है पाइथन की, जैसे कि आप जावा इंस्टॉल करते हो, जावा के लिए आप JRE वगैरह इंस्टॉल करते हो, JDK इंस्टॉल करते हो, वैसे ही आपको पाइथन के लिए जैसे C++ में कंपाइलर चाहिए थे, वैसे यहाँ भी इंटरप्रेटर्स चाहिए हमको। हम यहाँ पर IDEs इंस्टॉल करेंगे, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स इंस्टॉल करेंगे लाइट वेट वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पाइथन इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम पे। तो पाइथन इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास पाइथन इंस्टॉल करने के लिए डाउनलोड होना चाहिए पहले। तो हम अपने ब्राउज़र पे जाएंगे और यहाँ पर आपको एक URL लिखना है python.org। ये ऑफिशियल वेबसाइट है पाइथन की, आप यहाँ से पाइथन डाउनलोड कर सकते हैं और जितने जो भी वर्जन चाहिए आपको, आपके OS के हिसाब से आपको यहाँ पर पाइथन डाउनलोड मिल जाएगा। आप देख लीजिए, यहाँ पर डाउनलोड का पेज है, आप यहाँ इस वेबसाइट को देख सकते हो। पूरे रिलीज नोट्स मिल जाते हैं आपको, क्या क्या चेंज हुआ है और पाइथन के क्या वर्जन्स हैं, क्या क्या यूज़ होते हैं, आपके लाइब्रेरीज यहाँ पर आपको वो भी मिल जाती हैं। तो रिलीज नोट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो सबसे नया जो वर्जन चल रहा है अभी पाइथन का वो 3.7.2 है, जो कि दिसंबर में रिलीज़ हुआ था, 24 दिसंबर 2018। तो यहाँ पर और रिलीजेस में जाएंगे तो आपको सारे रिलीजेस मिल जाएंगे यहाँ पर, लेटेस्ट जो आपको डाउनलोड यहाँ से मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई और डाउनलोड करना है पुराना वर्जन तो आप यहाँ से कर सकते हो, यहाँ पर बहुत सारे हैं आपके पास। तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रोग्राम जो आप रन कर रहे हो उसके हिसाब से आप अलग अलग वर्जन इंस्टॉल कर सकते हो पाइथन के। लेकिन इस कोर्स में हम पाइथन का लेटेस्ट वर्जन यूज़ करेंगे, सबसे लेटेस्ट वाला, क्योंकि अपडेट होना ज़रूरी है हमें। तो यहाँ पर हम 3.7.2 यहाँ पर इंस्टॉल कर लेते हैं पाइथन। तो आप डाउनलोड कर लीजिए, क्लिक कर लीजिए इस पर। तो ये इंस्टॉल आपके ब्राउज़र से पहले डाउनलोड होगा। कुछ 24 MB की फाइल है, बस बहुत छोटी है। तो पाइथन हमारा डाउनलोड हो चुका है। तो यहाँ पर हम जो हमने डाउनलोड किया उस पर क्लिक करेंगे उससे इंस्टॉल करने के लिए। इसकी जो exe फाइल है वो रन करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ हमारे पास इंस्टॉलर स्टार्ट हो चुका है। तो आप सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करते जाइए। यहाँ पर जो स्टैंडर्ड स्टेप्स होते हैं आपको यहाँ पर जो पाथ दिया हुआ है आप वहीं पर इंस्टॉल करो तो आपके लिए बेटर रहेगा। आप चाहे तो कस्टम पाथ दे सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ डिफ़ॉल्ट पाथ दे रहा हूँ। यहाँ पर पाइथन का एक और ऑप्शन है यहाँ पर नीचे, इंस्टॉल लॉन्चर फॉर ऑल यूज़र्स। तो ये रिकमेंडेड ऑप्शन होता है, आपको सब यूज़र्स के लिए इंस्टॉल करवाना है कि सिर्फ अपने लिए इंस्टॉल करवाना है, ये आप चूज़ कर सकते हो। नीचे जो दिया हुआ है ऐड पाइथन 3.7 टू पाथ। अब पाथ एक ग्लोबल वेरिएबल है आपके सिस्टम के लिए, जो कि ये बताता है कि पाइथन की डेफिनेशन आपकी कहाँ स्टोर्ड है। तो अगर आप 3.7 पाइथन को ऐड करते हो अपने पाथ वेरिएबल में तो वो ये बताएगा कि आप कहीं से भी अपने पाइथन प्रोग्राम को रन कर सकते हो। अगर आप पाथ पे ऐड करोगे तो कोई भी पाइथन की फाइल बिना पाइथन लिखे आप रन कर सकते हो कमांड लाइन में। तो इसका फ़ायदा ये है कि आपको बार बार उस डायरेक्टरी में नहीं जाना पड़ेगा जहाँ पर आपकी पाइथन की डेफिनेशन है। आप कहीं से भी कोई भी फाइल को रन कर सकते हो प्रोग्राम में, CMD में या टर्मिनल में, जो भी आप बोलो। तो इसको आप टिक कर सकते हो, मैं टिक कर दे रहा हूँ यहाँ पर। और फिर यहाँ पर इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ परमिशन मांगेगा, फिर इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा। बहुत इजी है, बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पर ज़्यादा कुछ इसमें सेटिंग्स भी नहीं करनी पड़ेगी। और एक और बात यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो हम इंस्टॉल कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड पाइथन लाइब्रेरी है। मतलब कोई एक पर्टिकुलर डोमेन में अगर आपको कोई एप्लीकेशन बेस्ड अगर प्रोग्राम बनाना है, तो वो रियल वर्ल्ड अगर प्रोग्राम बनाना है तो आपके लिए अलग से लाइब्रेरीज आती है, वो आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी, अलग से डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो हम सिर्फ छोटा सा पाइथन की जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज यूज़ होती हैं स्टैंडर्ड पैकेज में, सिर्फ वही इंस्टॉल कर रहे हैं। जो अलग से डेटा साइंस या मशीन लर्निंग के लिए या पेंटेस्ट के लिए जितनी भी लाइब्रेरीज अलग से यूज़ होती हैं वो आपको अलग से ही इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो ये एक ड्रॉबैक बोल सकते हो आप स्टैंडर्ड पाइथन का। तो पाइथन का सेटअप यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है। तो एक और ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा है, डिसेबल पाथ लेंथ लिमिट। तो ये क्या करेगा, आपकी सिस्टम पे अगर रिसोर्सेज कम हैं तो जो डिफ़ॉल्ट पाथ होता है पाइथन का किसी भी फाइल के लिए उसको लिमिट कर देगा 260 कैरेक्टर्स पे। तो आप चाहें तो उसको डिसेबल कर सकते हो, मैं ऐसे खाली छोड़ रहा हूँ। आपको भी रेकमेंड करूँगा कि इसके साथ छेड़छाड़ मत कीजिए। तो यहाँ पर क्लोज कर देते हैं।
तो सिंपली हमारा पाइथन इंस्टॉल हो चुका है। अगर आपको चेक करना है कि हमारा पाइथन इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, तो आप स्टार्ट में जाइए। यहाँ पर मुझे दिख भी रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पाइथन 3.7 मॉड्यूल डॉक्स और आइडल पाइथन 3.7। और आइडल का मैं बता दूँ, आइडल एक पाइथन GUI है। इसको आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए पाइथन का विंडो खुल जाएगा। तो आप यहाँ पर पाइथन की कोडिंग कर सकते हो। तो ये हमारे पास है पाइथन का शेल, तो इसको हम शेल बोल सकते हैं। यहाँ पर एक पाइथन का प्रॉम्प्ट आप देख सकते हो, इस तरीके का है। तो मतलब ये शेल है, इसमें आप पाइथन के प्रोग्राम्स रन करते हो। और उसको राइट कहाँ करेंगे, फाइल में जाइए, न्यू फाइल कीजिए। तो इस विंडो में आप पाइथन के प्रोग्राम्स राइट कर सकते हो। जैसे मैं सिंपल सा कोड लिखता हूँ, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पर मैं इसको सेव करूँगा और इसको सेव करने के लिए सिंपल सा मैं हेलो लिख देता हूँ यहाँ पर, हेलो, बस सेव। तो इसको लिखने के बाद मुझे अगर इसको रन करना है तो यहाँ पर एक टैब है, रन टैब। तो रन, उसके बाद रन मॉड्यूल। आप डायरेक्टली F5 भी दबा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं रन करता हूँ। तो ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। यहाँ पर मैंने कोई डेमोन्स्ट्रेशन अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, आप चिंता मत कीजिए, मैं ये भी सिखाऊंगा कि ये कैसे हुआ, क्या किया मैंने। तो अभी आपको क्या लग रहा है, अभी आपको एक डेवलपर वाली फील आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही है यार। यहाँ पर मुझे तो सिर्फ एक सिंपली टेक्स्ट एडिटर खुला हुआ है, तो मैं किसी भी तरीके से यहाँ पर डेवलपर नहीं दिख रहा हूँ। यहाँ पर मैं किसी को, मुझे क्या चाहिए, मुझे ऐसा एक हाई लेवल का, एक मल्टीपल पेन वाला एक बड़ा सा प्रोग्राम चाहिए पाइथन के डेवलपमेंट के लिए, एक डेडिकेटेड इन्वायरमेंट चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं आइडल, जो कि पाइथन का स्टैंडर्ड GUI है जिसमें आप प्रोग्राम लिख सकते हो। लेकिन इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। आप जाहिर सी बात है, आपको समझ में आ रहे होंगे कि कोई भी प्रोग्राम हमको रन करना है तो हमको रन में जाना पड़ेगा, फिर रन मॉड्यूल करो, फिर उसके बाद दूसरी शेल में यहाँ पर एक एग्जीक्यूट होता है। तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट होता है यहाँ पर, हमको कोई प्रोग्रामर की फील भी नहीं आ रही है। सिंपल सा एक विंडो खुल गया है और हमें कुछ लग नहीं रहा है कि हम इसमें क्या करें, अब कोई मोटिवेशन नहीं मिलता। तो ये स्टैंडर्ड है, हो सकता है ये स्टैंडर्ड है, आपको पसंद आ जाए, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा और इस कोर्स में मैं आपको बताऊँगा कि एक पाइथन का IDE हम यूज़ करेंगे और वो IDE है हमारे पास पाइचार्म। तो इस IDE को इंस्टॉल करने से पहले आपके पास पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए था पहले से, इसलिए मैंने पाइथन इंस्टॉल करवाया। तो यहाँ पर आपको पाइचार्म डाउनलोड करना पड़ेगा। पाइचार्म आप सर्च कीजिए नेट पे। तो सबसे पहला जो लिंक है आप उस पर क्लिक कर लीजिए, पाइचार्म। ये एक बहुत अच्छा पाइथन का डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। जैसे हम जावा के लिए एक्लिप्स यूज़ करते हैं, एक्लिप्स हो गया, नेटबीन्स हो गया, उसके बाद इंटेलिजे हो गया, वैसे ही कुछ प्लेटफॉर्म हमको पाइथन के लिए भी मिलता है, पाइचार्म। तो JetBrains नाम की कंपनी ने इसे बनाया है। ये वही कंपनी है जिसने और भी IDEs बनाए हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए, जिसमें इंटेलिजे भी आता है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इसके, आप इस साइट को विजिट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डेवलपमेंट के लिए टूल चाहिए तो बहुत सारे हैवी वेट, लाइट वेट, इसमें अच्छे डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स आपको मिलते हैं। तो IDE का मतलब अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि वो एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है। आपको वहाँ पर ऐसे ऐसे पैकेजेस मिलते हैं, ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो कि आपको एक डेवलपर सच में बना देते हैं। मतलब जो मेन फीचर्स होते हैं उसका मतलब ये कि आपको कोड पूरी तरीके से याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको कभी कभार होता है कि आपको सिंटेक्स याद नहीं है या प्रोटोटाइप याद नहीं है, आगे क्या लिखना है, तो उसमें आपको कोड कंप्लीशन, ऑटोमेटिक कोड कंप्लीशन हो जाता है। आप थोड़ा सा कोड लिखो और फिर सजेशंस आ जाते हैं कि आपको क्या आगे लिखना है और कोड का क्या सिंटेक्स है वो पूरा बता देता है आपको। तो कोड कंप्लीशन हो जाता है आपका। और एक ही सॉफ्टवेयर में आप कोड राइट कर सकते हो, कोड कंपाइल कर सकते हो, कोड रन भी कर सकते हो। और डीबगिंग के लिए भी आपको ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आपका कोड गलत है तो कहाँ गलत है, पूरे लॉग्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड होगा सब, आपका जो भी आउटपुट है, जितने भी पैकेजेस है, जितने भी सेटिंग्स है, आपको सब थीम वगैरह आप चेंज कर सकते हो। तो ये सब आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम इंस्टॉल कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर डाउनलोड पेज खुल जाएगा यहाँ पर। तो विंडोज़ अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए 2 वर्जन्स होते हैं, प्रोफेशनल और कम्युनिटी। तो प्रोफेशनल में आपको ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं। अगर आपको देखना है कि क्या फीचर्स है प्रोफेशनल में, ये बहुत सारे फीचर्स हैं। प्रोफेशनल वर्जन में आपको साइंटिफिक सपोर्ट मिलता है, वेब फ्रेमवर्क्स मिलते हैं, जो वेब एप्लीकेशन के लिए आप पाइथन यूज़ करोगे, डेटाबेस SQL सपोर्ट मिलेगा, रिमोट डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज़ मिलेंगी, प्रोफाइलर मिलेगा। तो ये सब आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको पैसे देने सही लगते हैं तो आप प्रोफेशनल यूज़ करो, क्योंकि वो फ्री नहीं होता। हालांकि आपको इसका फ्री ट्रायल मिल जाएगा, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको फिर उसके लिए पे करना पड़ेगा। तो मैं ये रेकमेंड करूँगा कि आप कम्युनिटी एडिशन यूज़ करो, जो कि बिल्कुल फ्री है और बहुत कुछ आपको मिल जाता है। जो भी आपको डेवलपमेंट के लिए चाहिए पाइथन का, सब कुछ आपको इसमें भी मिल जाएगा। तो आप डाउनलोड कर लीजिए इसको। कुछ 200-300 MB की फाइल होगी। विंडोज़ के लिए डाउनलोड करें तो विंडोज़ के लिए कर लीजिए। तो मेरे पास पहले से डाउनलोडेड है तो मैं फिर से डाउनलोड नहीं करूँगा।
तो यहाँ पर मेरे पास पाइथन का आईडी भी है, पाइथन इंस्टॉल भी है। तो सिर्फ और मुझे पाइथन को लॉन्च करना है। इस पाइचाम को मैं लॉन्च करूँगा यहाँ पर, और फिर हम रन करके देखते हैं इसको, ये कैसा लगता है, कैसा दिखता है, और पाइथन हमारा रन हो रहा है कि नहीं। अगर आपको चेक करना है कि आपका पाइथन सही से रन हो रहा है कि नहीं, तो आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाइए और वहाँ पर लिखिए पाइथन। तो अगर शेल खुलता है पाइथन का, और पाइथन वर्जन भी आप यहाँ पर देख सकते हो, तो अगर यहाँ पर पाइथन का शेल खुलता है और आइडेंटिफाई कर लेता है कि पाइथन इंस्टॉल्ड है, तो आपका सच में पाइथन पूरे तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। अगर आपको चेक करना है तो आप ये कर सकते हो। तो अगर पाइथन का सिर्फ वर्जन आपको चेक करना है, तो पाइथन के लिए एक ऑप्शन आता है वर्जन, तो उसमें आपको करंट वर्जन मिल जाएगा जो आपके सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है। ये आपके सिस्टम में पाइथन का करंट वर्जन है। तो आप ऐसे इसको टेस्ट कर सकते हो पाइथन का इंस्टॉलेशन सही से हुआ है कि नहीं। यहाँ पर जो आईडी है वो थोड़ा हैवी हो सकता है आपके सिस्टम के लिए, तो मिनिमम जो रैम रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो 2 GB हैं। हार्ड डिस्क का तो कोई दिक्कत नहीं है, रैम है 2 GB, इंटेल के i3 प्रोसेसर में भी चल जाएगा ये, लेकिन i5 रिकमेंडेड होता है किसी भी आईडी के लिए, तो मैं भी वही रिकमेंड करूँगा। तो पाइचाम मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है, आप चाहे तो और आईडी भी यूज़ कर सकते हैं, मैं कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मेरे कोर्स में मैं यही यूज़ करूँगा, तो फिर आप ये यूज़ कर सकते हो। लेकिन पाइथन की एक और अच्छी आईडी मैं आपको बता दूँ, एनाकोंडा करके एक और आईडी है पाइथन का, जो कि आईडी नहीं बोल सकते हम इसको, पूरा एक स्वीट है ये एनाकोंडा। सॉरी, मैंने एनाकोंडा लिख दिया है, लेकिन ये एनाकोंडा बोलने से कुछ और ही समझ लेता है, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पाइथन एडिटर एनाकोंडा क्लाउड, तो एनाकोंडा एक पूरा सिस्टम है पाइथन का। सिस्टम से मेरा मतलब ये है कि उसमें आपको आईडी भी मिल जाएगा, उसमें आपको नोटबुक भी मिल जाएगी, और नोटबुक का मतलब ये है कि आप एक बार कोड लिखते हो तो उसके नीचे साइड बाय साइड आप उसका आउटपुट देख सकते हो। यहाँ पर आपको रन करना है तो आपको अलग विंडो खोलनी पड़ती है, लेकिन उसमें नोटबुक में क्या होता है, आप छोटे छोटे कोड लिखो और फिर उसके बाद कुछ बटन प्रेस करके उसके नीचे ही आपको आउटपुट मिल जाएगा, और वो पूरा सेव हो जाता है। उसको आप फिर से देख सकते हो, आपको ईजी जाएगा आपका कोड चेक करने के लिए जो आपने पास्ट में एंटर किए थे, आपको सीखने के लिए उसमें आसानी हो जाती है, तो इसलिए हम उसको नोटबुक बोलते हैं। और यहाँ पर जो नोटबुक यूज़ होती है वो जुपिटर नोटबुक होती है। तो एनाकोंडा एक बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन है, पाइथन का ही डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें आपको बहुत कुछ मिल जाता है। और एक अच्छी बात यह है कि डेटा साइंस से रिलेटेड जो भी लाइब्रेरीज यूज़ होती हैं आजकल, डेटा साइंस का पूरा सपोर्ट मिलता है आपको एनाकोंडा में, तो अलग से उसमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है आपको, लाइब्रेरीज इसमें इनबिल्ट मिलती हैं डेटा साइंस के लिए। तो आप इसको डाउनलोड तो कर सकते हो, लेकिन एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आप इसकी साइज़ देख सकते हैं, 614 MB की साइज़ है इसकी 64 बिट के लिए। तो इसका मतलब यही है कि बहुत हैवी वेट है ये, बहुत कुछ मिलता है इसके अंदर, तो आपको अननेसेसरी आपको स्पेस बहुत लगेगी आपके सिस्टम पे। अगर आप अच्छे बहुत हाई लेवल के डेवलपर बन चुके हो, अगर आपको पाइथन आता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, नहीं भी आता है तो भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। मैंने रिकमेंडेशन दे दी है तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल पाइचाम ही यूज़ करूँगा। तो यहाँ हमारा पाइचाम खोल चुका है। हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो मेरा सिंपल सा प्रिंट स्टेटमेंट है ये कैसे रन होता है। यहाँ पर पाइचाम में ध्यान देने वाली बात यह है कि आप सबसे पहले इसमें इंटरप्रेटर सेट कर लो कि पाइथन का इंटरप्रेटर आप क्या यूज़ करने वाले हो। तो आप फाइल में जाके फाइल के अंदर सेटिंग्स, और सेटिंग्स में आपको एक ऑप्शन मिलता है प्रोजेक्ट इंटरप्रेटर का। तो यहाँ पर ये एक इंटरप्रेटर शो कर रहा है मेरे पास 3.3, लेकिन मेरे पास 3.3 पाइथन इंस्टॉल्ड नहीं है, तो मुझे यहाँ पर अलग से अपना 3.7 पाइथन इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर एक सेटिंग्स का एक गियर साइन मिल रहा है, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, ऐड पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आपके पास सिस्टम इंटरप्रेटर का एक ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो इंटरप्रेटर। तो मेरे पास मेरा सही वाला इंटरप्रेटर सिलेक्टेड है जो कि मैंने अभी डाउनलोड किया था, तो यही है मेरा डिफ़ॉल्ट इंटरप्रेटर। तो उसको ओके कर लीजिए और यहाँ पर 3.7 आपके पास आ जाएगा यहाँ पर। तो जो भी आपका करंट वर्जन होगा उसका पाथ स्पेसिफाई करके आप यहाँ पर इंटरप्रेटर सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं इसको अप्लाई कर लूँगा, अब अप्लाई हो चुका है, फिर ओके कर दूँगा तो मेरा इंटरप्रेटर सेट हो जाएगा। और ये सेट करने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि एक आईडी है ये, और अलग से अगर आप जावा भी इंस्टॉल करते हो तो उसके लिए आपको जेडीके अलग से इंस्टॉल करना ही पड़ता है, चाहे आप कोई भी आईडी यूज़ करो। तो सेम चीज़ है यहाँ भी। और ये बहुत हैवी वेट तो नहीं है, लेकिन जितने भी जेटब्रेन्स के प्रोडक्ट्स होते हैं वो कुछ इस तरीके के ही दिखते हैं, तो आपको ईजी हो जाता है यहाँ पर यूज़ करना।
तो ये प्रोजेक्ट का पूरा स्ट्रक्चर है मेरा। यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बनाना भी सिखाऊंगा। मैंने यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाया है, तो इसको रन करके देखते हैं आप कि ये रन होता है कि नहीं। तो आप राइट क्लिक करके रन कर सकते हो। यहाँ पर रन हेलो का ऑप्शन आएगा, आपको बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। हम धीरे धीरे सीखेंगे कि ऑप्शंस कैसे यूज़ करते हैं, लेकिन आप सिंपली अभी रन कर रहे हैं यहाँ पर हेलो। तो अगर आप रन करते हो तो आपका जो आउटपुट है वो यहाँ पर नीचे आपको दिख जाता है। यहाँ पर ये आउटपुट मुझे मिल गया है 3। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ईजी पड़ जाता है। आप सिंपली रन करोगे यहाँ पर और आपको आउटपुट यहाँ पर दिख जाएगा। और अगर मैं फिर से प्रिंट लिखता हूँ वही लाइन, तो आप देख सकते हैं सजेशंस में मेरे पास प्रिंट आया है। तो आप एंटर कर दीजिए तो ये अपने आप कोड कंप्लीट कर देगा। और जो वेरिएबल्स है अंदर आप खुद यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हो। तो ये फ़ायदा होता है आईडीई का, आपको कोड पूरा लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है और वो खुद रन हो जाता है। तो यही था सिंपली। अब आप रेडी हो पाइथन का प्रोग्राम बनाने के लिए। अगली वीडियो से हम पाइथन के प्रोग्राम्स बनाना स्टार्ट करेंगे, बेसिक प्रोग्रामिंग हम करना स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में मैंने पूरा एनवायरनमेंट सेटअप करना सिखाया आपको।